नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। उम्मीद है लिब्रे ऑफिस राइटर की ये सीरीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और जितना कुछ अभी तक हमने बताया है उसको अच्छे से आपने कर लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और वो बच्चे जो अभी तक पुराने लेक्चर ना देखे हैं उनसे एक अनुरोध है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से स्टार्टिंग से अगर चीजें देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस टॉपिक की। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेबल के बारे में कि अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको टेबल इंसर्ट कराना हो तो आप किस तरीके से कराएंगे और उसमें क्या क्या बदलाव करते हैं, सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब टेबल से रिलेटेड A to Z चीज इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है टेबल आखिरकार इस पेज में आएगा कैसे। उसके लिए बेसिक सी चीज है, यहाँ पर देखिए आपको एक अलग सा कॉलम मिल जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको टेबल मेन्यू ही दे दिया गया है, ये आपके राइटर में अलग से होता है, इसमें आपको चले जाना है। ठीक, टेबल इंसर्ट करना है तो कहाँ पे जाएंगे, टेबल मेन्यू में जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है इंसर्ट टेबल का। क्या चीज, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका टेबल का ऑप्शन खुल जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी देखिए यहाँ पर लिखी हुई है Ctrl+F12। चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए एक चार्ट टाइप का ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो आपसे आपके टेबल का नाम पूछ रहा है कि जो टेबल इंसर्ट करा रहे हैं उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। तो हम चलिए इसका नाम रख देते हैं, कंप्यूटर जी की टेबल है तो कंप्यूटर जी हमने इसका नाम रख दिया है। ठीक है, कंप्यूटर जी इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं भाई टेबल है तो रो और कॉलम होगी, तो कितनी कॉलम आप चाह रहे हो और कितने रो चाह रहे हो। तो हम कह रहे हैं भाई हमको दे दो आप 6 कॉलम और दे दो 7 रो, ऐसा कुछ हम बनाना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है देखिए, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अच्छा भैया आपके टेबल में हेडिंग होगी। टेबल होता है ना तो उसमें एक हेडिंग होती है, एक सबसे पहले वाली लाइन क्या होती है, हेडिंग होती है, जिसमें बताते हैं इसमें सीरियल नंबर है, इसमें नेम है, इसमें क्लास है। पूछ रहे हैं आपके क्या टेबल में हेडिंग होगी, तो हम कह रहे हैं हाँ भाई हेडिंग तो होगी। ठीक, फिर पूछ रहे हैं यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रिपीट हेडिंग्स रोज ऑन न्यू पेज। मतलब जितने पेज आपके नए होते जाएंगे उसमें हेडिंग अपने आप बनती जाएगी। इस चीज को समझिए कि मान लीजिए आप एक पेज पे टेबल बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ टेबल आपका बना है तो यहाँ पर आपकी सबसे ऊपर हेडिंग होती है, आप लिखते जाओगे पेज भर जाएगा। फिर अगला पेज जब शुरू होगा तो उस पे इस टेबल को ये इस तरफ बना दे रहा हूँ, अगला पेज जब आपका शुरू होगा तो उसमें जो पहली लाइन रहेगी वो ये हेडिंग यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। मतलब हर पेज पे आपको अलग से हेडिंग नहीं देनी है, इस पर आप अगर टिक कर दोगे तो हर पेज पे अपने आप हेडिंग बन जाएगी। ठीक, ये चीज समझ में आई। उसके बाद देखिए अगर पेज चेंज होगा तो क्या आपके टेबल को स्प्लिट कर देना है, टुकड़ों में बांट देना है, या नहीं बांटना है तो इस पे टिक कर दीजिए, बांट देना है तो टिक मत करिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है किस स्टाइल में आप अपनी टेबल चाह रहे हो, तो कोई भी स्टाइल अगर नहीं करेंगे, देख रहे हैं ऐसे सिंपल सी टेबल आपके सामने आ जाएगी। अगर स्टाइल देना चाहें तो देखिए इस तरीके से कई तरीके से यहाँ पर आप स्टाइल दे सकते हैं। देख रहे हैं अलग अलग तरीके की जरूरत के हिसाब से अलग अलग टेबल आप बना सकते हैं। हम एक नॉर्मल सी स्टाइल लेकर चलते हैं और यहाँ पर इंसर्ट करा दे रहे हैं। ये मैंने इसलिए लिया ताकि आपको जब रोज कॉलम दिखते रहेंगे ना तो आप चीजें काफी अच्छे से समझ पाएंगे। और इसको हम इंसर्ट यहाँ से करा दे रहे हैं। अब इसमें कुछ वैल्यूज भर देते हैं, जैसे मैं वैल्यू भर दे रहा हूँ 1 2 3 4 ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैंने भर दी है ताकि आपको जब इसमें चेंजेस करूं तो आसानी से आपको दिख पाए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप सेल 1 में वैल्यू कोई लिख रहे हैं, जैसे 616 मैंने लिख दिया। अब सेल 2 में आपको जाना है तो चाहे तो आप माउस से क्लिक कर लीजिए और चाहे तो कीबोर्ड में जब टैब बटन आप दबाएंगे तो आप पहली सेल से देखिए दूसरे सेल में आ गए, दूसरे से तीसरे में जाना हो तो टैब दबा के आप ये काम स्विच करके आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से तो भाई आपकी टेबल तैयार हो गई। लेकिन आपको मान लीजिए टेबल बढ़ानी है तो किस तरीके से बढ़ाएंगे, मान लीजिए इंसर्ट करानी है टेबल तो किस तरीके से कराएंगे। मान लीजिए 43 पे पहुंच गए, आपको टेबल इंसर्ट करानी है तो आप टेबल में जाइए, इंसर्ट में जाइए तो इंसर्ट में पूछ रहा है भाई क्या चीज इंसर्ट कराना है, आपको ऊपर की तरफ इंसर्ट कराना है, नीचे की तरफ रो इंसर्ट करानी है, कॉलम कराना है या कॉलम कराना है। हम एक नीचे रो आपका ले रहे हैं, या चाहे तो ये बीच में भी यहाँ पर जाए टेबल में तो बीच में भी जाकर आप नीचे या ऊपर कोई भी, देख रहे हैं यहाँ पर एक खाली लाइन आ गई है, इस तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
इसके बाद बात आती है कि ये जो आपकी सेल बनी है, सेल क्या चीज होती है, जब रो और कॉलम टकराते हैं तो ये जो बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे बॉक्सेस बने हैं ना, इन बॉक्सेस को सेल कहते हैं। अब इस सेल की हाइट और विड्थ आपको बढ़ाना होगा, तो कैसे बढ़ाएंगे? मान लीजिए जो साइज दी है वो साइज से आप खुश नहीं है, थोड़ा बड़ी साइज चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए आपको टेबल मेनू में जाना है और यहीं पे देखिए साइज का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। और साइज के ऑप्शन में आप रो की हाइट बढ़ाना चाहें तो रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहें तो कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो हम रो की हाइट बढ़ाते हैं और यहां पर देखिए, चलिए आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर ले रहा हूं और इस पे टिक हटाकर ओके कर रहा हूं। देख रहे हैं थोड़ी सी जगह छूटी है, फिर से देखिए मैं काफी ज्यादा बढ़ाकर दिखाता हूं आपको, ताकि आप आसानी से इस चीज को देख पाए। ठीक है, मैं इसको कर दे रहा हूं 2 तक लेके चले जाते हैं ताकि एकदम अच्छे से आपको समझ में आए। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए 21 जो लिखा है, इसके नीचे जगह देखिएगा, देख रहे हैं कितनी जगह बन गई। इस तरीके से आप अपनी सेल की हाइट और विड्थ को भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। कहां से बढ़ाएंगे बताइए बच्चों? टेबल में जाएंगे और साइज में चले जाएंगे, तो यहाँ पर रो की हाइट या कॉलम की विड्थ बढ़ानी हो तो दोनों आप कर सकते हैं। इसको पहले जैसा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट क्या चीज है? जैसे मैंने देखिए लिखा है तो 16 इस तरफ से लिखा रहा है, आप चाहें तो इसको बीच से भी लिख सकते हैं, चाहें तो किनारे से भी लिख सकते हैं। होता है ना, कुछ चीजें आप बीच में लिखना चाहते हैं, कुछ चीजें सेल में आप राइट साइड से लिखना चाहते हैं या लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं डेटा सेलेक्ट कर लेता हूं, 1 सेकेंड, हम डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए डेटा सेलेक्ट हो गया। अब जा रहे हैं हम फॉर्मेट टेबल में और इसमें देखिए आपको अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जा रहा है। ये एक जगह से और होता है लेकिन अभी हम यहां से बता रहे हैं। तो देखिए इसको मैं सेंटर में कर दे रहा हूं। देखिए बाकी सब में देखिए लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमने सेंटर कर दिया, देखिए बीच से लिखा हुआ है। और इस चीज को आप कहां से और कर सकते हैं, तो जैसे इसको सिलेक्ट किया, देखिए यहां से लेफ्ट में चाहे तो लेफ्ट में, राइट में चाहे तो राइट में, सेंटर में चाहे तो सेंटर में भेज सकते हैं बिना किसी समस्या के। एकदम आसान चीज है कि नहीं? यहां से भी भेज सकते हो, ठीक है। और कहां से भेज सकते हो? फॉर्मेट मेनू में अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिया रहता है, ठीक। अब इसको चाहें तो बॉटम कर लीजिए, सेंटर कर लीजिए, जैसा आप चाह रहे हो उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इतनी चीज समझ में आ गई? बताइए मतलब कि समझ में आ रही होगी ना, वो पढ़ाते समय मेरी आदत ही बन गई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए इसके बाद हम सीखते हैं किस तरीके से हम किसी सेल को या रो को या कॉलम को डिलीट करते हैं। बहुत आसान तरीका है, इसी को सिलेक्ट किया है तो इसी को डिलीट करते हैं। यहाँ पर टेबल मेनू में जाना है और ये खुद से आपको डिलीट का ऑप्शन देता है। तो ये पूछ रहा है भाई क्या चीज डिलीट करना चाहोगे, रो को, कॉलम को या टेबल को? तो हम ये वाला कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे, देखिए कॉलम गायब हो गया। वापस से लेते आते हैं, कंट्रोल Z, अंडू बताया था ना, कंट्रोल Z से होता है, ठीक। इस तरीके से वापस लेते आएंगे। या एक और तरीका है, सेलेक्ट कर लो और इस पे जाकर राइट क्लिक करो, माउस का राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको डिलीट ऑप्शन फिर से देखिए यहाँ पर भी मिल जा रहा है और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा एक चीज होती है मर्ज सेल। मर्ज मतलब मिला देना, मर्ज सेल कि आपको मान लीजिए यहाँ पर, चलिए आइए दिखाता हूँ एक चीज, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैंक और मैं चाहता हूँ यहाँ पर हेडिंग देना कंप्यूटर जी। अब इसको मैं मिलाना चाहता हूँ कि सारे सेल आपस में मिलकर एक सेल बन जाएं। तो इसके लिए आप राइट क्लिक करिए, मर्ज सेल कर दीजिए। देखिए सारी लाइनें बीच की मिट गई हैं। अब इसमें आप लिख दीजिए कंप्यूटर जी और इसको मैंने कर दिया सेंटर अलाइन। यहाँ पर जाकर ये देखिए इसकी हेडिंग थोड़ी सी साइज बड़ी कर देंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा कलर बदल देंगे, तो एकदम देखिए स्टाइलिश बन गया। देख रहे हैं ये आपके सामने आ गया। यहाँ से चाहो तो एक और काम कर सकते हो, इसका फॉन्ट भी आप बदल सकते हो। सारी चीज आपको बता दिया है ना, टाइटल दे दिया, या चाहें तो यहाँ से आप इसकी डिजाइन भी बदल सकते हैं। कोई और टाइप के डिजाइन में मैं लिख देता हूँ इसको, ये देखिए आपका बन के तैयार हो गया। इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। सर हमको यहाँ से मर्ज नहीं करना है, तो देखो यहाँ टेबल मेनू में भी आपको ढूंढेंगे तो यहाँ पर भी मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले सेलेक्ट करेंगे तभी ये ऑप्शन शो करेगा। सेलेक्ट कर लिया, टेबल में गए और यहाँ पर देखिए ये मर्ज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे मर्ज किया है वैसे स्प्लिट होता है, जैसे जोड़ते हैं वैसे तोड़ते भी हैं। देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक, इसको डिलीट कर ले रहे हैं। अब इस सेल को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, टेबल में गए, स्प्लिट कर दे रहे हैं। कितने टुकड़ों में बांटना चाहते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने में, तो हम 3 टुकड़ों में बांटते हैं। यहाँ पर 3 कर दिया, ओके कर दिया और देखिए सॉरी हमने हॉरिजेंटली बांट दिया। फिर से सेलेक्ट करते हैं, देखिए टेबल में गए, यहाँ पर स्प्लिट करना था। अब देखिए हॉरिजेंटली पे टिक
था, मतलब इस तरीके से बांटना था। शेप में देख रहे हैं, वर्टिकली हमें बांटना है ना, वर्टिकली करके टिक कर दिया, देखिए 2 पार्ट में हो गया। और पार्ट में इसको बांटना चाहते हैं, फिर सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप जाइए टेबल में, उसके बाद आप जाइए स्प्लिट सेल में, 2 नहीं 3 4 5 जितने भी पार्ट में आपको बांटना हो वर्टिकली, ओके। देखिए उतने पार्ट में ये चीजें बढ़ जाएंगी बिना किसी समस्या के, आसानी से ये सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बारी आती है कि बॉर्डर अगर देना हो तो किस तरीके से आप बॉर्डर को देंगे। एकदम से आसान तरीका है। जब भी देखिए कोई ऐसी डिजाइनिंग वाली चीज होती है तो वो आपको फॉर्मेट मेनू में मिलती है। यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है पैराग्राफ। पैराग्राफ में देखिए एक बॉर्डर टैब बना हुआ है पहले से, देख रहे हैं, ये चीज आपको बॉर्डर टैब पे चले जाना है। ठीक, इसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए कि किस तरीके से ये दिखना चाहिए, किनारे किनारे, ऊपर, या एक तरफ या चारों तरफ। तो हम चारों तरफ कर रहे हैं। स्टाइल किस तरीके से रहेगी, तो स्टाइल हम कुछ रख देते हैं। मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको दिखे अलग से, वैसे अच्छा तो नहीं लगेगा ये बहुत ज्यादा, लेकिन दिखेगा आपको, ये जिम्मेदारी हमारी है। चलिए, काफी सारे रंग हमने मिला दिए और हमने कर दिया ओके। अब देखिए ये चीज आपको बॉर्डर दिख रही है कि नहीं। इसी तरीके से सारे में करना हो तो सारा सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में चले जाइए, पैराग्राफ में चले जाइए और यहाँ से आप अपना मन पसंदीदा ड्राइंग सिलेक्ट कर लीजिए, कलर सिलेक्ट कर लीजिए, पोजीशन जैसा मन करे सिलेक्ट कर लीजिए। सब में वो डिजाइन हो गई है। थोड़ा खराब लग रहा है लेकिन आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, इतना तो मैं जानता ही हूँ। ठीक है, समझ में आई चीज। बाकी एक चीज और जानते रहिए कि जब भी आप टेबल पर सिलेक्ट करते हो, नीचे आपको एक देखिए आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। आप टेबल मेनू में जाके जितनी भी चीजें करते हैं ना, वो सारी मेनू ये यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कलर करना हो तो यहाँ पर देखिए कलर कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना आप, तो अपने आप ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक चीजें जितनी पूछी जाती हैं वो आपको बताने का प्रयास किया। चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ी सी हमारी तारीफ कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। कोई चीज न समझ में आई हो तो सवाल भी पूछिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में मेल मर्ज टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।